हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप टिक्का। उसके लिए हम लंच के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखेंगे। संडे का दिन था तो ये बॉईल करके मैरिनेट करके ये सब मेरे हस्बैंड रख रहे हैं और मैं कर रही थी अपना शूट का काम। पहले मैंने आओ बहन का एक वीडियो शूट किया, देन फिर जो मैंने वुलन कुर्ता सेट मंगाए हुए हैं, आजियो से हैं, मिंत्रा से हैं, मीशो से हैं। तो आज जो आजियो वाले थे उनका मुझे शूट करना था, जिस हिसाब से शेड्यूलिंग रहती है। बहुत सारे वुलन कुर्ता सेट हैं जो लो से लेके हाई रेंज तक जाएंगे और हर तरीके की क्वालिटी का आपको कोई ना कोई कुर्ता सेट मिल जाएगा। ये आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी मिलेंगे एक एक करके, साथ ही इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए भी आपको पास डेली एक एक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो शूट करने के बाद फिर जो ट्राई ऑन वाला पार्ट रहता है, जिसमें सूट पहन के लग कैसे लग रहे हैं वो वाली फ़ोटोज़ रहती हैं। फिर मैं वो खींचने के बाद देन फ्री हुई थी, तो दोपहर को लंच में सिंपल बना लिया था अपने दाल चावल। लेकिन जो चाप बननी थी ना, वो मैरिनेट करके रख दी है। फिलहाल इनमें से कोई सा भी सूट अच्छा लग रहा हो तो भी आप अगर एक नज़र में देखें तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहाँ से चेक कर लेना। अब जो चाप थी ना, बॉईल होने के बाद उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना है। तो जो भुना हुआ बेसन है एंड ऑल सारी चीज़ें इसमें डाली हैं, वो मैं आपको रेसिपी अभी डिटेल में शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल ये है कि दोपहर में इतना काम करके रखने के बाद आपका जो डिनर है वो सॉर्टेड रहेगा, और जो इसको टाइम चाहिए अच्छे से मसाला जज्ब हो जाए इसमें, वो इसको मिल जाएगा। रेसिपी सिंपल है, बहुत टेस्टी बनी थी। ये बनेगी फाइनली शाम को, लेकिन थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे, इसीलिए फ़र्क पड़ जाता है। अगर हमने थोड़ी सी प्री प्लानिंग करी हुई हो ना, तो काम हमारा ऑटोमेटिकली जल्दी शुरू होता है, जल्दी ख़त्म होता है। इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप लंबी चौड़ी प्लानिंग ना भी कर पाएँ तो एटलीस्ट सुबह के टाइम दोपहर का सोच के रख लें, दोपहर के टाइम रात का सोच के रख लें। इतना भी कर लेंगे तो भी काफ़ी कुछ हो जाता है। बस अब दीपक जलाने के बाद मैं फिर सीधे जाऊँगी किचन में एंड वी विल स्टार्ट कुकिंग। मेरे किचन में नया एडिशन है अगारो मार्वल ओवन टोस्टर ग्रिलर, जिसको आप शॉर्ट में ओटीजी भी कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसी में परफेक्ट बनती हैं, चाहकर भी माइक्रोवेव में मैं नहीं बना पाती थी। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसमें अटैचमेंट के लिए आपको मिलती है एक ये ग्रिल रैक, जिसको आप 2 अलग अलग स्पेस पर लगा सकते हो ताकि आप अलग अलग साइज़ की कुकिंग इसमें कर सको। एक बेकिंग ट्रे मिल जाती है जो ईजिली वॉशेबल है। एक रोटेसरी रॉड मिलती है जिसमें क्लिप्स हैं, अपना खाना इसमें फ़िट करके आप स्क्रू की मदद से इसको फ़िट कर दें एंड देन ये ओवन में फ़िट हो जाती है एंड ये घूमती है, तो ये आपके खाने को उस तरीके से कुक करती है रोटेट करते हुए। इसको पकड़ने के लिए हैंडल मिल जाता है, ट्रे को पकड़ने के लिए ट्रे वाला हैंडल मिल जाता है। डोर को जब आप खोलोगे तो वो सडनली गिरेगा नहीं, जहाँ पर भी छोड़ोगे वहाँ होल्ड हो जाएगा। अब चलते हैं कंट्रोल पैनल पर। पहला है टेम्परेचर सेलेक्टर नॉब, जिसमें 0 to 250 डिग्री तक आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा रोटेसरी फंक्शन नॉब है, जिसमें आप मोड यूज़ करोगे कि कौन सा हीटर जलना है, नहीं जलना है, घूमना है, नहीं घूमना है। और तीसरा है टाइमर, जिसमें आप 60 मिनट तक का टाइमर इसमें सेट कर सकते हो अपनी कुकिंग के लिए। वैसे तो ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है, लेकिन फिर भी यूज़र मैनुअल में दी हुई है सारी डिटेल्स, साथ ही आपको मिल जाती है 1 साल की वारंटी। यूज़ करने से पहले इसको एल्यूमिनियम फॉइल से नीचे कवर कर दीजिए ताकि कुछ भी स्प्लिट हो तो ईजियली आप उसको क्लीन कर दो। अब सोया चाप टिक्का बनाने के लिए मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ। टेम्परेचर मैंने 200 पर रखा है और हीटिंग मोड मैंने रखा है दोनों हीटर ऑन करके एंड टाइमर लगाया है 10 मिनट का। पावर ऑन ही है, तो जैसे आप टाइमर ऑन करते हो ओटीजी स्टार्ट हो जाता है। अब ये मैरिनेट की हुई सोया चाप है। अब मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि ये कैसे बनाई है। सबसे पहले हमने ली थी सोया चाप, उसको अच्छे से पहले वॉश किया, फिर 10 मिनट के लिए उसको बॉईल करा ताकि वो सॉफ्ट सी हो जाए। उसके बाद बॉईल होने के ये जो लकड़ी सी इसमें फंसी हुई थी इसको निकाल दिया। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं। देन इनके पीसेस काट लिए क्योंकि हमें इनका टिक्का की तरह बनाना है, तो इनको पीस काट के देखो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी सी हो जाती हैं 10 मिनट्स के अंदर ही। अब ये सारी जब हमने काट के अलग रख ली, तब हमने लिया है रोस्टेड बेसन, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी जीरा पाउडर, बाकी इसमें डल जाएगा आपका गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए और थोड़ी सी डाल दीजिए खटाई, अजवाइन, देन सरसों का तेल और लगभग 2 से ढाई चम्मच दही डाल के आधा नींबू निचोड़ के अच्छा सा मिक्स दीजिए। अब आपको इस रेसिपी को शॉर्ट में बताऊँ ना, तो सब कुछ पनीर टिक्के जैसा ही है। बस ये जो क्रीम हम डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब, ये पनीर टिक्का में हम नहीं डालते हैं। जो पनीर टिक्का मसाला बनाती हूँ ना मैं, वो समझिए वैसा ही मैरिनेशन का इसमें है। तो बस इसमें क्रीम एक्स्ट्रा है और बेसन उसमें मैं सादा डाल देती हूँ, लेकिन उसमें भी रोस्टेड डाल सकते हैं और टेस्टी बनेगा। इसमें रोस्टेड मिलाया है। फिर सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स करके
फ्रिज में रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। तो ये हमने दोपहर में रख दिया था 11-12 बजे करीब, और अब हम शाम को 6-7 बजे करीब इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो जितना अच्छे से मैरिनेट हो जाए उतना अच्छा। उसके बाद जो मैरिनेटेड आपकी ये चाप हैं उसको आपने तिल्लियों में पिरो लिया। ठीक है, ये तिल्ली ईजिली मार्केट में मिल जाती है पैकेट में। और उसके बाद ये सारी छड़ जो है हमारा प्री हीटेड OTG तो था, उसकी ग्रिल रैक को हमने अंदर इंसर्ट करा है। एंड देन ग्रिल रैक पर ये सारे टिक्का जो छड़ में लगाए हैं इनको कर दिया है वहाँ पर सेट, और टाइमर लगा दिया है 15 मिनट का। टेम्परेचर वही है 200 डिग्री का। एंड ये 15 मिनट बाद बेल बजती है और ये बिल्कुल तैयार निकलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे जितनी भी छड़ में हमारे टिक्के ये तैयार हुए हैं ब्रश की मदद से, और फिर उनको 5-6 मिनट के लिए दोबारा से हम OTG में वापस रख देंगे एंड चला देंगे। ठीक है, टेम्परेचर कुछ नहीं चेंज करना। एंड इस ट्रे को, ग्रिल वाली रैक को आप बिल्कुल ईजिली और बर्तनों की तरह ही धो सकते हैं। नीचे के लिए मैंने सजेस्ट किया एल्युमिनियम फॉइल आप लगा दो, और अगर नहीं भी लगाए हैं तो आप उसको ठंडा होने के बाद सिंपल कपड़े से वाइप ऑफ करके क्लीन कर लो। अब जितनी भी सोया चाप इसमें हमने टिक्का बना के रखी थी उनको एक बड़े बर्तन में मेरे हस्बैंड ने निकाल लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ऊपर से इसमें हमने डाला है चाट मसाला और क्रीम। केवल ये 2 ही चीज़ें डाली हैं, बाकी सब चीज़ पहले से ही इसमें है, और उसको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया। अब आप चाहो तो इसको शाम के स्नैक्स में यूज़ कर सकते हो, या फिर हमने तो इसके साथ पतले पतले पराठे और दही वाली चटनी बनाई थी, और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगा खाने में। अब इसमें एंड में हमें नींबू और निचोड़ना है। खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरी तरफ से अगारो मार्वल ओवन टोस्टर ग्रिलर को बहुत बड़ा थम्स अप। अगर आपको भी पसंद आया हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जितनी देर में OTG में टाइमर लगा रहे थे उतनी देर में आपने देखा है हमेशा ही किचन में हम लोग और काम करते रहते हैं। अगर किचन में खड़े ही रहना है तो इतनी देर में और काम निपटा लीजिए, तो आपका चाहे कितनी फैंसी कुकिंग हो, अगर 1 घंटे में नहीं निपटेगी तो 1.25 घंटे में निपट ही जाती है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप कुकिंग में मल्टीटास्किंग का थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग में दही वाली चटनी चाहिए टिक्के के साथ, तो वो बना रही हूँ। तो पहले नॉर्मल जो चटनी बनती है ना उस तरीके की ही सारी इसमें चीज़ें डाल रही हूँ जो मैं रेगुलर डालती हूँ। हरी मिर्च, टमाटर, धनिया एंड अदरक का छोटा सा टुकड़ा, आप चाहो तो लहसुन डाल सकते हो इस टाइम पे। थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, थोड़ी सी मतलब खट्टी ज़्यादा बनाएंगे, और बाद में दही भी डालेंगे, है ना। तो इस वाली चटनी में और हरी वाली चटनी में बस यही फ़र्क है मेन जो है कि खट्टी ज़्यादा होती है जो टिक्के के साथ आती है, और थोड़ा सा दही की वजह से कलर में और टेक्सचर में फ़र्क आता है। बाकी आप नॉर्मल चटनी की तरह इसको बना सकते हो, सेम वही नमक मिर्च जो भी आप डालते हो, जीरा पाउडर है, ये सारी चीज़ें आप डाल दो जैसे नॉर्मल हरी धनिया की चटनी बनाते हो। एंड देन उसके बाद इसको चलाने के बाद, अब ये जार थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि छोटा है, तो फिर मेरे हस्बैंड लगातार काम कर रहे थे मेरे साथ, तो इन्होंने एक बार चला दिया। अब ये देखो, अभी ये सिंपल हरी चटनी बन गई है। इसमें मैंने 2-2.5 चम्मच के करीब दही डाल दिया। दही काफ़ी गाढ़ा है ये वाला, तो मतलब 2-3 चम्मच ही काफ़ी हो जाएगा, पतला नहीं है। इसको दही मिलाने के बाद एक बार और चला लिया, तो ये हमारी दही वाली जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है चटनी, उस तरीके की चटनी तैयार हो गई। खूब बढ़िया खट्टी बनी है, कुछ टमाटर का खट्टापन, कुछ नींबू का, कुछ दही का, एकदम बढ़िया। और दूसरी बार जब मक्खन लगाने के बाद टिक्कों को हमने दोबारा चलाया था ना, उस टाइम पे मैंने गूँथ लिया था आटा। तो ये सारे काम एक साथ हम करते जा रहे हैं। और अब जब अभी भी आया हुआ है अभिनव, मेरे देवर का बेटा, तो उसको टिक्के बहुत पसंद आ रहे थे देखने के बाद ही। ऐसे कोई भी नई चीज़ जब बनती है ना किचन में, और ये तो इतना सुंदर लग रहा था यहाँ स्लैब पे रखा हुआ जिस टाइम चल रहा था, क्योंकि बिल्कुल नया है, शीशा एकदम ट्रांसपेरेंट बहुत सुंदर सा दिख रहा था। तो बच्चे बार बार आके ही हो रहा था कि रेडी कब होगा, रेडी कब होगा। लेकिन इसमें जो है टोटल आपने मैरिनेट अगर दोपहर में कर दिया है तो शाम को आपको सिर्फ घड़ी से मिला के आधा घंटा लगा था। आधे घंटे में ये रेडी हो गया था, और साथ में चटनी एंड पराठे वगैरह भी बन गए थे। अब पहले नेहा के यहाँ से एक कटोरी आई हुई थी किसी चीज़ में, कुछ खाने का सामान अभी आया था, तो पहली बार अब इसमें OTG में कुछ बन रहा है, तो बताया भी था जब मेले गए थे कि मैं ये चीज़ें बनाऊंगी। तो एक कटोरी में ये एक बार की जो छड़ थी उतने समझो टिक्के उसमें करके नींबू वगैरह निचोड़ के मैंने वहाँ पर भिजवा दिए। मेरे हस्बैंड ने सर्व कर दिया, फिर बच्चों को एक एक करके दे दिए। तो अभिनव को यही था कि सबके साथ अच्छा लग रहा उसको भी, तो वो यहीं पर खा रहा है। एंड पूछा कि भाई रिव्यू दो क्या क्या बना है। तो मेरे हस्बैंड जो है इस टाइम पे शूट कर रहे हैं, बच्चों का कार्टून चल रहा है एंड वो अपना इंजॉय कर रहे हैं
काफ़ी अच्छे बन गए थे। मतलब मैं कह रही हूँ ना, माइक्रोवेव में वो चीज़ नहीं बन पाई थी। हमने एक आध बार ट्राई करे थे, लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट बने, बहुत ही बढ़िया। और अब सोया चाप के अच्छे बन गए ना, तो जल्दी ही इसमें पनीर टिक्का हम लोग ट्राई करेंगे और उम्मीद यही है कि बिल्कुल बढ़िया बनेंगे। ऐसे मतलब जैसे बाज़ार से मंगाई थी ना हमने चाप, ये वाली एक बार, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ गया था, बहुत बढ़िया। और सबके ये है कि सारी चीज़ घर की बनी हुई है, तो तसल्ली एक अच्छी सी हो गई। और सबसे बड़ी बात यही है कि मैरिनेशन का काम आप करके रख दो, तो जस्ट ये है कि ट्रे पे लगाओ एंड हो गया। तो काफ़ी मतलब बढ़िया लगा मुझे ये। अब इसकी 3-4 रेसिपी जो है मेरे हस्बैंड ने छाँट के रखी हुई हैं कि ये इनमें बन सकता है, तो वो हम एक एक करके बनाएंगे। खैर जैसे भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आज क्या आया है, ये नए कप, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कप हमारे मतलब सेट जो है वो बिगड़ चुके, और जो नए रखे थे वो छोटे हैं और उनमें संतुष्टि नहीं हो रही, थोड़ी चाय ज़्यादा चाहिए, इसलिए 6 ये अलग मंगा लिए हैं अब घर के। और जो एक एक दो दो बचे गए हैं ना अब ये पुराने वाले, इनको मैं स्कूल में ले जा के रख लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर चाय पीती हूँ ना, तो कई बार एक अगर टूटेगा या कुछ होगा तो वहाँ पर एक्स्ट्रा में रख दूँगी। यहाँ से ही हट जाएंगे। फिर मैंने रात की जो किचन क्लीनिंग होती है वो करी। कोशिश यही रहती है कि 9 बजे तक किचन का काम जो है वो निपट जाए, तो या तो मैं अपना बैठ जाऊँ, या फिर बिग बॉस 9 बजे से शुरू हो जाता है, अगर लाइव देखना है तो वो देख लो, या फिर अपनी एडिटिंग भी करनी है तो टाइम से निपट जाए, ताकि रात को समय पे, मतलब मेरे लिए समय पे सोना मतलब अगर 11:30 या 12 बजे तक भी मैं सो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक सो गई हूँ। एंड मैं फिर उसके बाद सुबह 6 सवा 6 तक आराम से उठ जाती हूँ। लेकिन अगर उससे भी लेट हो जाता है तो या तो काम छूटता है या नींद, एक चीज़ छूट जाती है। तो कोशिश यही रहती है डेली कि 9 बजे तक, सवा 9 बजे तक हर हाल में काम निपट जाए एंड फिर मैं फ्री हो जाऊँ। या तो मैं एडिटिंग कर लूँ, फ़ोन का काम निपटा लूँ अपना, या फिर मुझे अगर बिग बॉस देखना है तो जो भी, मतलब ये रहे कि मी टाइम है, अब मैं कर सकती हूँ वो चीज़। तो मैं घर में किचन में कोशिश यही रहती है कि अगर मैं 6 बजे से 6:30 बजे से लग गई हूँ तो फिर मेरा 9 बजे तक काम निपट जाए। 2.5 से 3 घंटा मैक्सिमम घर के लिए रखा हुआ है कि उतनी देर में मेरा अगले दिन की प्रिपरेशन हो, या फिर खाना बनाना हो, या फिर किचन क्लीनिंग हो, ये सब कुछ निपट जाए। और इस टाइम पे अगर शूट नहीं चल रहा होता तो फिर इस टाइम फ़ोन नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो यही चीज़ एक कमेंट में भी आया था कि स्विच करना इस बहुत इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ों में। अगर आप स्विच कर सकते हो घर और काम के बीच में, जब आप घर का काम कर रहे हो तो अपने बाहर के काम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, उस तरफ पूरी तल्लीनता से कर लो, तसल्ली से कर लो। और जब आप बाहर का काम कर रहे हो तो उस टाइम घर की उधेड़-बुन छोड़ दो। तो वो तभी हो पाता है जब आपने एक साइड अपने ज़रूरी काम निपटा लिए हों, है ना? अगर आपके ज़रूरी काम छूटे हुए हैं ऑफ़िस के, तो आप अननेसेसरी सोचोगे ही सोचोगे घर पे। और अगर आपके घर के कोई ज़रूरी काम छूटे हुए हैं, खाने का टाइम हो रहा है, आप ऑफ़िस के काम में लग रहे हो, तो आपको घर अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। तो सारा खेल हमेशा हर बात वीडियो पे यही बात होती है कि प्रायोरिटी का है, जो ज़रूरी काम है, चाहे वो घर का हो या ऑफ़िस का हो, उसको सबसे पहले निपटा लो। देन उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाले काम करो, तो आप हमेशा काम रहोगे। हमेशा आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम है, उसमें से आप कितना मी टाइम निकाल सकते हो, या आज नहीं मिलेगा तो कल कैसे मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लॉबी क्विकली सही से ठीक करी, क्योंकि जब भी बच्चे गए थे तो वहाँ पर वो सब टीवी के पास का हिस्सा ठीक ही कर गए थे। केवल ये कुशन उथल पुथल हो रही थी, इनको मैंने ठीक से रखा। अब यहाँ पर आपको पहले भी दिखाई थी, फिर भी जो लोग नए हैं या वो वीडियो ना देखी हो तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये मेरी पुरानी डायरी है। तो जब भी मैं कुछ नया आइटम बनाना सीख जाती हूँ ना, तो वो इसमें लिख देती हूँ। तो अभी ये जो सोया चाप के बने हैं टिक्के, ये कहीं ना कहीं डिनर के आइटम नहीं है, ये स्नैक का आइटम है ना। अब उसको हमने स्नैक वाले में जोड़ दिया है। तो इसमें मैंने ब्रेकफास्ट रेसिपी, लंच रेसिपीज़ और खीर वगैरह जो मीठा बनता है वो, इसके अलावा स्नैक्स, मतलब ये इसमें वो लिखा है जो मुझे बनाना आता है। मैं वो चीज़ें इसमें लिखती रहती हूँ। तो जब कभी लगता है ना कि पज़ल्ड से हो गए, या बहुत दिन हो गया सेम चीज़ खा रहे हैं, या फिर मेन्यू में कुछ चेंज करते हैं, एंड इस टाइम पे क्या अवेलेबल है सर्दी गर्मी के हिसाब से, तो कभी आप कल लगे कि हाँ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, वैरायटी क्या ऐड करें, या घूम फिर के वही सब्ज़ी है अब वो बार बार बन रही हो, तो आप एक बार इस लिस्ट को उठा के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये बहुत दिन से नहीं बना, ये बहुत दिन से नहीं बना, है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको फिर दोबारा अब नई डायरी में उतार लूँ, लेकिन ये मेरी पुरानी डायरी में पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो जब जब मैं कुछ सीखती हूँ इसी में जोड़ लेती हूँ। एंड ये छोटा सा एक पन्ना लिखने का एक अगर आपने रख रखा है ना,
तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है डेली की मील प्लानिंग करने में। अगर आप पूरी वीकली नहीं भी करते, इसमें से देख के जस्ट आप अगले दिन का सोच सकते हो कि हाँ इसमें से मैं ये बनाऊँगा, है ना। और कई बार इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी जो सब्जियां आई हैं आप उसी में देख लोगे, भाई जो आया है आदमी के पास, जो अवेलेबल है वही तो बनाएगा। तो कई बार आपको इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, लेकिन कई बार जब पजल्ड होगे, लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे ये आपकी बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ना, मैं डेली नहीं साफ़ करती। ये जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, ये हेडिंग एक बार लिख दी तो ये 2-3 दिन चल जाती है, आगे आगे का साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अगर इसको मैग्नेटिक प्लानर को पूरा कम्प्लीटली साफ़ करना होता है ना, तो हल्का सा गीला कपड़ा या तो माइक्रोफाइबर वाला, अगर उससे भी साफ़ आपको लगे कि नहीं हो रहा, निशान रह जा रहे हैं, तो जिससे हम बर्तन धोते हैं विम बार से, वही स्क्रबर लेके हल्का सा, जो पतले वाले मैंने लिए हुए, उससे हल्का सा साबुन का इसमें हाथ लगा देती हूँ। एंड देन माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा जो किचन वाला है, उसी तरीके का उससे गीला करके इसे पोंछ देती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और मैं नॉर्मल स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ, जो इसके साथ मैग्नेटिक पेन आया था वो हाथ से ही साफ़ हो जाता था, जस्ट सिंपल ऐसे ही आप वाइप ऑफ करोगे साफ़ हो जाएगा, लेकिन उसकी इंक यूज़ करते करते ख़त्म हो गई। तो अब बजाय मैंने वही दोबारा ढूंढूँ ले हूँ, इसके बजाय मैंने स्केच पेन यूज़ कर लिए, और ये ईज़िली जैसे मैंने आपको बताया वो साफ़ हो जाता है। तो इसमें मैंने चारों चीज़ें लिख दी। अगर कुछ स्पेशल बनता है, जैसे कल प्लान है बेक्ड दही बनाने का, वो लिख दिया। इतना करने पे ही आपकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं पता रहता है कि क्या बनने वाला है। अगर कुछ सामान बाहर से आना है तो आपको पता चल जाता है, वो आप ला सकते हो, आप ऑफिस से आते टाइम या आपके हस्बैंड जब आएँ, है ना। तो इससे बहुत सॉर्टेड हो जाता है किचन का गेम, मतलब मेंटल पीस रहता है। काम आपका उतना ही रहेगा, लेकिन हौच पौच ख़त्म हो जाएगी और रिज़ल्ट पहले से बेहतर आता है। अब ये सारा काम निपटा के मैं बैठ गई थी एडिटिंग में। एडिटिंग निपट जाएगी तब मैं फ़ेस वॉश करके सोऊंगी। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।